जूझ लेखक डॉ. आनंद यादव की आत्मकथात्मक रचना है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की शिक्षा, यात्रा, संघर्ष, अकेलापन और रचनात्मकता के विकास को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। जूझ शब्द का मतलब संघर्ष, स्ट्रगल और कठिनाइयों से लड़ना है। यह पाठ लेखक की आत्मकथात्मक भावना को दर्शाता है, उनके बचपन, गांव, जीवन और शिक्षा के लिए उनकी जद्दोजहद। लेखक एक बहुत साधारण, गरीब परिवार में पैदा होता है। घर में इतनी सुविधा नहीं कि पढ़ाई के लिए अलग माहौल मिले। उसके आसपास का पूरा जीवन खेतों, मिट्टी, पेड़ों और बैलों से भरा है। उसे सुबह सुबह खेतों में काम भी करना पड़ता था, फिर स्कूल जाना पड़ता था, वो भी दूर, धूल भरी पगडंडी से। यहाँ से लेखक का जूझना शुरू हो जाता है, क्योंकि बचपन में ही उसे परिस्थितियों से लड़ना सीखना पड़ा। 2. लेखक का अकेलापन सबसे बड़ी लड़ाई अंदर थी। लेखक बाहर जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला महसूस करता है। परिवार में कोई विशेष सहारा नहीं, दोस्त बहुत कम, पढ़ाई में रुचि है पर माहौल नहीं। मन में एक खालीपन है, जैसे वह सबके बीच होते हुए भी अकेला है। लेखक कहता है कि यह अकेलापन बहुत चुभता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन जाता है। 3. चहवाण की शरारत बाहरी संघर्ष। स्कूल में एक लड़का था, चहवाण, जो हर रोज लेखक से कोई नंग, कोई मजाक या बदतमीजी जरूर करता। उसका गमछा खींचना, किताबें छिपाना, ताने मारना, उसे परेशान करके खुश होना लेखक को यह अच्छा नहीं लगता था, पर वह हर बार चुप रहता था। यह भी उसका जूझना था, अपमान सहकर भी पढ़ाई छोड़ना नहीं। 4. मास्टर जी की सख्ती, कड़वाहट में छुपी सीख। मास्टर जी बहुत सख्त थे। उनकी नजर ही छात्रों को डराने के लिए काफी थी। गलती पर तुरंत डांट, कभी कभी डंडा भी। पहले लेखक को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझता है, ये सख्ती हमें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए है। मास्टर जी की भाषा, शैली, बोलने का तरीका और पढ़ाने का ढंग लेखक के मन में गहराई से बैठ जाते हैं। 5. प्रकृति। लेखक की सबसे बड़ी शिक्षिका। लेखक का अधिक समय प्रकृति के साथ बीतता। खेतों के बीच भैंस चराते हुए, फूलों, तितलियों, पेड़ों को देखते हुए वह प्रकृति को सिर्फ आंख से नहीं देखता, दिल से महसूस करता है। उसे लगता है कि पेड़ उसे शब्द देते हैं, हवा उसे लय देती है, खेत उसे भाव देते हैं। प्रकृति उसकी कविता बन जाती है। 6. कविता का जन्म। अकेलेपन से रचनात्मकता तक। एक दिन लेखक महसूस करता है कि वर्ड्स अपने आप मन में बनने लगते हैं। खेत देखकर उसके मन में पंक्तियां बनने लगती हैं। फूलों की चाल, हवा की आवाज, पशुओं की गति, सब कविता बन जाती है। अकेले में वह उन पंक्तियों को जोड़कर कविता रचता है। उसे लगता है, जिसे लोग नशा कहते हैं, मुझे शब्दों का नशा चढ़ता है। शब्द उसके लिए कोई खेल नहीं थे, बल्कि उसे जीवन देने वाली चीज थे। 7. मास्टर जी को कविता सुनाना। टर्निंग पॉइंट। एक दिन वह अपनी कविता मास्टर जी को सुना देता है। पहले मास्टर जी ध्यान से सुनते हैं। लेखक डरता है कि वह डांटेंगे, लेकिन अचानक मास्टर जी मुस्कुराते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम में कुछ है। ये शब्द लेखक के लिए जीवन बदल देने वाले थे। अब वह कविता को अपनी पहचान मानने लगता है। 8. अभिनय। लेखक की दूसरी कला। लेखक सिर्फ कवि नहीं, वह अभिनय भी करने लगता है। वह अकेले में पात्रों की आवाज बदलकर बोलता, जानवरों के हाव भाव की नकल करता, खेतों में चलता और कल्पना करता कि मंच पर है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है, वह खुद को समझने लगता है। अभिनय और कविता उसके अकेलेपन की दवा बन जाते हैं। 9. लेखक की पहचान। संघर्ष ने उसे गढ़ा, धीरे धीरे लेखक समझता है। गरीबी ने उसे दृढ़ बनाया, चहवाण ने उसे सहनशीलता सिखाई, मास्टर जी ने उसे प्रतिभा दिखाई, प्रकृति ने उसे कल्पना शक्ति दी, कविता ने उसे पहचान दी, अभिनय ने उसे आत्मविश्वास दिया और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति से जूझने ने उसे मजबूत, संवेदनशील और रचनात्मक व्यक्ति बना दिया। पूरे अध्याय का आत्मिक अर्थ सबसे जरूरी। जूझ सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, ये अंदरूनी लड़ाई है, खुद को खोजने की, खुद को साबित करने की, परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार करने की, अपनी पहचान बनाने की। लेखक कहता है, अगर मैं जूझता नहीं तो मैं लेखक नहीं बनता। तो दोस्तों,
जूझ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाएं।